नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। जीवन के हम हर विषय पर वीडियो बनाते हैं कि कौन सा ग्रह हमें धन देगा, कौन सा ग्रह नौकरी देगा, कौन सा ग्रह बच्चों का प्यार देगा, कौन सा ग्रह घर देगा, इस महीने में क्या होगा, उस महीने में क्या होगा। तो मैंने सोचा कि इस दुनिया में जो सबसे बड़ा पवित्र रिश्ता है वो है पति पत्नी का। क्या कुंभ राशि वाले जातक जातिकाओं का ये रिश्ता जून के महीने में पवित्र बना रहेगा, जिनकी शादी हो गई है या जो लोग एक दूसरे से सच्चा प्रेम करते हैं? क्या शर्तें रहेंगी? क्या कुछ ग्रहों का प्रभाव रहेगा आपके प्रेम संबंधों में, वैवाहिक जीवन के संबंधों में? इस विषय पर यह वीडियो है। कहते हैं अगर घर गृहस्थी अच्छी है तो जीवन के सभी सुख अच्छे हैं। अगर आपका जीवन साथी आपसे सुख पा रहा है या पा रही है, तो माँ लक्ष्मी की कृपा बरस रही है। जिस घर में सुख शांति है वहां पे धन दौलत है और सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है वहां पर। मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। हम बात करने वाले हैं जीवन साथी से गद्दारी कुंभ राशि वालों को पड़ेगी भारी। यह है इस वीडियो का टाइटल। अगर आप कुंभ राशि के जातक या जातिका हैं, महिला है या पुरुष है, उम्र कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, चाहे नाम राशि से हो या फिर अपनी कुंडली की राशि से हो, चंद्र राशि से, तो हो जाएं थोड़ा सा सावधान। अगर आपकी शादी हो चुकी है या आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो थोड़ी सी सावधानी आपको रखनी होगी। ये वीडियो जरूर पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। मार्च 2023 तक आप ऐसा समझ लीजिए ये समय बना रहेगा, लेकिन हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सिर्फ जून के महीने की। आपकी एक गलती आपको बर्बाद और एक सावधानी आपको आबाद कर सकती है। तो आइए, क्या है शनि का फैसला प्रेम संबंध में, वैवाहिक जीवन में जून के महीने में? ये गोचर कुंडली आप अपने सामने देखिए। यहाँ पे शनिदेव आपके लग्न में बैठे हुए हैं और सीधी 7वीं दृष्टि डाल रहे हैं सप्तम स्थान पर। सप्तम स्थान यानी कि वैवाहिक जीवन का स्थान, नौकरी व्यापार में जो पार्टनरशिप है उसका स्थान, जो भी हमारे संबंध जुड़ते हैं उसका स्थान, व्यापार का स्थान। वर्तमान में शनिदेव लग्न में बैठे हैं, 17 जून से वक्री हो जाएंगे एक लंबे वक्त के लिए। तो शनिदेव की पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी। तो आप ये समझ लीजिए आपके वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ेगा। शनि वैसे ही धीमे धीमे चलते हैं तो तनाव भी कभी बढ़ेगा कभी घटेगा। धीमे धीमे तनाव बढ़ता हुआ चला जाएगा जब शनि वक्री हो जाएंगे। कोई भी निर्णय आप समझदारी से नहीं ले पाएंगे, आसानी से नहीं ले पाएंगे अपने प्रेम संबंध में, अपने वैवाहिक जीवन में, अपने बिजनेस में। अब यहां पर परिवार भी प्रभावित होगा और व्यापार भी प्रभावित होगा और प्रेम संबंध भी प्रभावित होंगे। शनि जो है उसकी जो दृष्टि होती है ना, वो क्रूर दृष्टि होती है, यानी पाप दृष्टि बोली गई है। जहां पे शनि देखता है उस भाव से मिलने वाले फलों को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी राहत की बात क्या है कि शनिदेव अपनी ही राशि में शश नामक पंच महापुरुष योग बना रहे हैं और सप्तम भाव को देख रहे हैं। तो सप्तम भाव में शनि उच्च के हो जाते हैं। तो आप अपने जीवन साथी पे पूर्ण रूप से विश्वास करिए, उन पे शक मत करिएगा। इस महीने किसी भी बात पे शक मत करिएगा। आप अपने व्यापारी समाज में जो भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं उनके साथ पूरे सम्मान के साथ, पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़िए। प्रेमी प्रेमिका का रिश्ता भी विश्वास पर टिका हुआ है, तो अपने साथी पर विश्वास करिएगा। शनिदेव वक्री होकर क्या करेंगे? पहला जो प्रभाव पड़ेगा वक्री होते ही, व्यापारियों के साथ आपके संघर्ष बढ़ जाएंगे। अब व्यापारी हो या आपका जीवन साथी हो या जीवन संगनी हो, उससे आपके संघर्ष बढ़ जाएंगे, यानी कि लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाएंगे। बेवजह के कलह कलेश, बेवजह के शक, बेवजह के आर्गूमेंट्स, तर्क वितर्क शुरू हो जाएगा। पति पत्नी के बीच में विश्वास कम हो जाएगा। एक दूसरे पर जो विश्वास था वो किन्हीं कारणों से, छोटे छोटे कारणों से कम होता हुआ दिखाई पड़ेगा। पति पत्नी के झगड़े बढ़ेंगे। पति पत्नी के बीच शारीरिक संबंधों में कमी आएगी। सेक्स, देखिए जब आपकी शादी हो गई है तो सेक्स या शारीरिक संबंध या संभोग कुछ भी कहें, ये रिश्ते बनते ही बनते हैं। इन रिश्तों में कमी नजर आएगी, या पत्नी की तरफ से या पति की तरफ से या दोनों की तरफ से। तो यानी कि ये रिश्ता भी कमजोर पड़ेगा। या फिर गुप्त रोग संबंधी
कोई रोग हो सकता है, कोई परेशानी हो सकती है। ऐसे में जो जवान पीढ़ी है, जिनकी शादी भी नहीं हुई है, जिनके बच्चे भी नहीं हैं, जिनके प्रेम संबंध भी नहीं, वो गलत संगति में पड़ सकते हैं, वो गलत आदतों में पड़ सकते हैं, स्वप्न दोष के शिकार हो सकते हैं। भाई गलत आदतें पड़ेंगी तो इस तरीके की चीजें हो सकती हैं। तो यहाँ पर बहुत सावधानी रखने वाली बात है। यहाँ पे गलत रिश्तों में पड़ सकते हैं। पराई स्त्री से संबंध बना लेना, अपने जीवन साथी को छोड़कर पराई स्त्री से संबंध बना लेना या पराये पुरुष से संबंध बना लेना, चाहे प्रेमी हो या प्रेमिका हो, चाहे शादीशुदा जीवन में हो, पूरी तरीके से आपको बर्बाद कर देगा। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आप कहते हैं ना कि हमें सफलता क्यों नहीं मिली, हमारी सफलता की में क्या हमने ऐसा कर दिया कि सफलता नहीं मिली। तो कुछ लोगों के ये भी कारण होते हैं जिसकी वजह से उनको सफलता नहीं मिलती। तो पूर्ण रूप से शनिदेव यहाँ पे आपको बर्बाद कर देंगे जब आप किसी पर पुरुष से या पर स्त्री से संबंध बनाएंगे या उसके प्रति बुरी भावना रखेंगे। जब तक आपका जीवन साथी, चाहे वो पत्नी हो या पति हो, आपके साथ है, आप रिश्तों में ईमानदार हैं, तब तक सुख की कोई कमी नहीं होगी, कहीं से भी दुख नहीं आएगा। आप जब मांस, शराब, मछली, इन सब चीजों का सेवन करने लगेंगे तो फिर दुख आएगा। रिश्तों में जल्दबाजी, अब यहां पर कुछ लोग ऐसे होंगे जो लोग अभी शादी के लिए तैयार हैं, उनके लिए रिश्ते आ रहे होंगे, बहुत सारे रिश्ते आ रहे होंगे। तो अब रिश्तों में क्या होता है, कई बार इंसान जल्दबाजी करता है कि जल्दी जल्दी, बिना देखा नहीं, दाखा नहीं, मेल मिलाप हुआ नहीं और शादी के लिए हाँ कर दी। तो शादी के लिए एक गलत फैसला या जल्दबाजी जीवन भर की कठिनाइयों का सबक बन जाएगा। आप समझ लीजिए, अगर आप कुंवारे हैं तो बहुत सोच समझ कर ही अपने जीवन साथी को चुनिएगा। इस समय में धोखा हो सकता है। इस समय में कमाने के लिए भी मेहनत करनी होगी और गलत चक्करों में पड़े तो हाथ में कुछ नहीं आएगा। देखिए, धन कमाने के लिए तो मेहनत करनी ही पड़ेगी, संघर्ष बढ़ेगा, इस बात को नोट कर लीजिए। जून के महीने में आसानी से कुछ नहीं मिलने वाला, डबल मेहनत होने वाली है। मेहनत भी बढ़ेगी, दिमाग भी लगाना पड़ेगा। और अगर आप बुरी आदतों में पड़ गए, चाहे वो बुरी आदतें किसी भी तरीके की क्यों ना, बुरे चक्करों में पड़ गए तो हाथ में कुछ नहीं आएगा। आपकी गलत सोच, गलत निर्णय आप पर भारी पड़ेगा। आज भले कुछ ना हो सकता है कि जून के महीने में आपको इतने कष्ट ना मिले, लेकिन आगे आने वाले महीने बहुत ही घातक हो सकते हैं। आप रिश्तों में झूठ बोलना शुरू कर देंगे, आप रिश्तों में बातें छुपाना शुरू कर देंगे, आप बातों को गोल गोल घुमाना शुरू कर देंगे। परेशानी और बढ़ेगी। उम्र से बड़े लोगों से आपके संबंध बन सकते हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उम्र से बड़े लोगों से आपके संबंध बन सकते हैं। जितनी करोगे जल्दबाजी उतनी बढ़ेगी परेशानी। जितना दोगे धोखा, जितना दोगे आप अपने जीवन साथी को धोखा, उतने आपके हाथ से छिन जाएंगे मौके। इस बात का ध्यान रखिए। तो शनि की 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पर है, वो बचाएगी भी, लेकिन अगर आपने सही समय पर सिग्नल नहीं देखा, एक छोटी सी चूक हो गई तो एक्सीडेंट भी होगा, चोट भी लगेगी, चालान भी कटेगा और आप परेशान भी होंगे। कई बार गुम चोट भी लग जाती है। गुम चोट का मतलब है लगी होती है चोट, उस समय कुछ नहीं पता चलता, लेकिन 4 दिनों बाद पता चलता है ये चोट ने भयंकर रूप ले लिया है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत सोच विचार कर अपने रिश्ते को चलाइएगा, बहुत सोच समझकर व्यापार को चलाइएगा, बहुत सोच समझकर एक दूसरे पर कोई भी गलत आरोप लगे। इस समय में कुछ लोग अपने जीवन साथी पर गलत आरोप लगा सकते हैं, उनसे पीछा छुड़ाने के लिए गलत आरोप, ये था वो था, सब लेने के देने आपको पड़ जाएंगे। ध्यान रखिएगा। फिर मैं अंतिम बात आपको बोल रहा हूं, जब तक आपके जीवन साथी का साथ है तब तक डरने की नहीं कोई बात है। जहां जीवन साथी से हुआ तनाव, वहां पर आपके जीवन में भी आने लगेंगे मुसीबतों के घाव। सावधान रहिए। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी शादी भी नहीं हुई है, ना प्रेम संबंध है, तो उनके लिए एक ही बात बोलेंगे कि महिलाओं का सम्मान करें, अपनी भाभी, अपनी माँ, अपनी बहन, इन सब का सम्मान करें, अपनी दोस्ती यारी में रिश्तों का सम्मान करें, उनके लिए वही अच्छा है। तो आपको बात समझ में आ गई। तो जीवन साथी से गद्दारी अगर की तो फिर बहुत भारी पड़ सकता है कुंभ राशि वालों को। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए,
ऐसी छोटी छोटी जानकारियां प्राप्त करने के लिए चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करिए। अगर आप भी अपनी जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि आपको कैसा जीवन साथी मिलेगा, आपको कितनी तरक्की मिलेगी शादी के बाद, आपका विवाह कहाँ होगा, देश में होगा, विदेश में होगा, आपका जीवन साथी किस प्रकार का होगा या किस प्रकार की होगी, ऐसी कोई भी प्रश्न है आपके दिमाग में, चाहे वो नौकरी से जुड़ा हुआ क्यों ना हो, चाहे व्यापार से जुड़ा हुआ क्यों ना हो, चाहे वो शिक्षा या शादी से जुड़ा हुआ क्यों ना हो, दिए गए नंबरों पर संपर्क करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हरिओम, नमस्कार।